फॉर इनवाइटिंग मी एज अ स्पीकर। और आज कोशिश करूंगा कि जो पिछले कुछ सालों में मेरे को रिकवरी में मैंने जो सीखा है प्रोग्राम में उसको मैं अपना एक्सपीरियंस के अंदर बहुत शेयर कर पाऊँ। और इसके अलावा कुछ ना बोलूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है सुनी सुनाई बातें ना बोलने की कोशिश करके अपना प्रैक्टिकल उसको एक्सपीरियंस बोलने की कोशिश करूंगा। और अपनी रिकवरी की शुरुआत में मैं डिस्क्लेमर के साथ में करूंगा कि आज एज ए स्पीकर मेरे को बोलने के लिए बोला गया है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी मेरी रिकवरी है या जो भी मैंने हासिल किया है वो टोटली दैट इज गॉड्स ग्रेस। मैं कुछ नहीं हूँ जो मैं किसी लायक नहीं हूँ जो मैं बोल सकूँ। तो ईश्वर ने चुन लिया, मेरे को हाथ पकड़ लिया और मेरे को सोब्राइटी दे दी और मेरी जीवन उल्टा कर दिया उसने। तो यार अगर मैं ये बोल के स्टार्ट करूँ ना तो मैं मेरे लिए ठीक रहेगा, मतलब मैं गॉड ग्रेस है तभी मैं ठीक चल रहा हूँ, अदरवाइज भाई बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी लाइफ स्टोरी से। तो बचपन में 11-12 साल का हूँ जब मैंने पहली बार मास्टरबेट किया, स्कूल में किसी ने बताया और वो फीलिंग थी जो मुझे अभी तक याद है। वो वाव फीलिंग ना कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ में। और इस फीलिंग को लेने के लिए बार बार मैं मास्टरबेट मास्टरबेट करता रहा ताकि वो फीलिंग, वो जो मजा मेरे को था वो मेरे को मिलता रहे। और मेरा जो घर का माहौल था, मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, घर में माहौल ऐसा ही था। गरीबी भी थी, डिस्टर्बेंस भी थी। मेरे मेरी मदर के साइड से बहुत लोग घर पे आके रहते रहते थे। मेरे फादर जॉब करते थे और मैं अब देखता हूँ तो उस टाइम तो नॉर्मल लगता था, बट मेरी मदर फादर के रिलेशनशिप और घर में जो बाकी लोगों के रिलेशनशिप थे वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं थे। क्योंकि मेरे को अब पता चलता, बचपन में तो मेरे को ऑब्वियसली कुछ पता नहीं चलता था, जिसके कारण मेरे को ऐसी चीजें मैंने सीखी अपने घर में जो कि एक प्यार वाले फैमिली में, एक जिसमें प्यार और एक दूसरे को समझ होती है, उस तरह की चीजें एबसेंट थी। जिसके कारण मैं बहुत जल्दी मैंने देखा कि मैं बड़ा भी बहुत जल्दी हो गया, अपने डिसीजन लेने लग गया, अपने कपड़े मैं खुद खरीदने लग गया। सातवीं आठवीं की एज से ही मैं अपने कपड़े खरीदने लग गया था, दूर दूर ट्रैवल करने लग गया था, स्कूल बंद करके मैं मेलों में चले जाता था। तो इन द सेंस कि मैं थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया था और जिसकी वजह से मेरा जो सेक्स एडिक्शन था वो भी राइज करता गया कि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ। उस टाइम पे पॉर्न इतना ज्यादा वो नहीं थी एक्सेसिबल, तो वो बस एक स्टोरी बुक्स आती थी, स्टोरी बुक खरीद के वो स्टोरी बुक्स पढ़ पढ़ के मैं सेक्सुअल हाई लेता रहता था। और उस स्टोरी बुक जो थी वो किस तरह से लिखी जाती थी, उनमें स्टोरीज और जिस तरह से उसमें बताया जाता था ना, उसने मेरे दिमाग के वायर्स को बिल्कुल ऑल्टर कर दिया। और जो मेरी उम्र, कच्ची उम्र थी, 12-13 साल 14 साल की उम्र जो थी, उस समय पे जो मेरे सोचने का तरीका था वो उन स्टोरीज के लिहाज से हो गया। कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा कहानियां सुन रहा है तो उन कहानियों की तरह ही सोचने लग गया। मैंने सारी कहानियां सेक्स की तरह पढ़ी थी, वो मैं बस उन्हीं कहानियों की तरह सोचता था कि सेक्स वैसे ही होगा जैसे उन कहानियों में लिखा गया है। कि कोई किसी के गाँव गया, वहां पे उसने कमरा किराए पे लिया, तो वहां पे उसकी सेटिंग हो गई, वहां पे वो सेक्स कर रहा है। वो ट्रेन में कोई ट्रैवल करने जा रहा है तो वहां पे उसके साथ ट्रेन में ट्रैवल करते करते उसका सेक्स हो गया। ठीक है, माँ माँ बेटे का सेक्स उसमें लिखा होगा, बहन भाई का सेक्स उसमें दिखाया देता होगा। तो मेरे को मेरा जो दिमाग का जो सोचने का तरीका था वैसे ही बनता गया। और जब मैं छोटा था तो मेरे को अपनी उम्र की लड़कियों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरे को ना बड़ी उम्र की लड़कियां जो मैरिड वुमेन्स हैं उनकी तरफ मेरा जो झुकाव था, और वो इसीलिए बिल्कुल ठीक तो कहा। उनको फॉर योर सजेशन। तो मैं जैसे कि मैं ना एक अलग दुनिया में मैं रहने लग गया था। और मेरे को याद है कि मैं सेक्स के पीछे ना, मेरे को बस मैं पागल था कि बस मेरे को सेक्स मिल जाए करने के लिए। एक्चुअली सेक्स जब बाद में जब किया, वाइफ के साथ एक्चुअल इंटीमेसी करी, तो पता चला कि सेक्स तो एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटी होती है। बट मैं जो आई वाज ऑप्शन ऑन अबाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन कि मेरा पेनिट्रेशन हो जाए, वो गिनती मेरी हो जाए कि हाँ यार टिक लग जाए कि यस मैं मतलब ये निगाह में सेक्स कर लिया मैंने। और वो करते 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 एक मैं मतलब मेरी दो जिंदगी चल रही थी। एक जिंदगी जो जिसमें मैं सेक्स के पीछे पागल हूँ और मैं भागे जा रहा हूँ जो किसी और को नहीं पता, रवि के अलावा कोई और नहीं जानता। इवन मेरे जो खास दोस्त थे, मेरे जो बिल्कुल बचपन के दोस्त जिनके साथ हर बात शेयर करता था, वो उनके साथ वो बात उनको भी नहीं पता होती थी।
और एक जीवन जहाँ पे मैं अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने करियर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना वो अफेक्ट करता था मेरी बाकी जीवन को। और ये कहूँ कि जो बाकी जीवन की मेरी प्रॉब्लम थी, उनकी मेरी वो दवाई थी। तो पेड सेक्स, बसों में चलते हुए औरतों को टच टच करना, मेट्रो में चलते हुए औरतों को टच करना, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए ट्रेन ट्रैवल नहीं कर पा रहा, यही देखते रहना कि कौन मेरे को कोई लेडीज मिल जाए और मेरे को ट्रेन में मैं सेक्स करते हुए जाऊं। यही मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैं अपने जीवन को ना एक बहुत बड़ा पार्ट मेरा इस सेक्स के ऑपरेशन में ले रखा था। तो मैं, हाँ, एक बात मैं बीच में मैं बोल रहा था, वो बोलना भूल गया कि जो मैं बता रहा था ना कि माई रिकवरी इज ओनली अबाउट गॉड ग्रेस, की गॉड की ग्रेस हो गई कि आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं 4 साल से ऊपर मैं अपने इंनर सर्कल से दूर हूँ। बट एक समय था जब मैं बहुत कोशिश करके भी सोबर नहीं हो पा रहा था। 2013 में मैंने अपनी पहली मीटिंग करी थी। फरवरी 2014 में मैं सोबर हो गया था, 1 साल तक सोबर रहा था। उसी बीच मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 15 से लेकर 19 तक मैं 4 साल 4.5 साल बहुत परेशान रहा। बहुत ज्यादा क्या नाम है, मैंने कोशिश करी, बट मैं सोबर नहीं हो पा रहा था। या कहूँ, ये कहूँ कि मेरे को प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको करना है। और जो जो सिंपल सी डेफिनेशन है ना कि केवल इनर सर्कल से दूर रहना है, मैं वो नहीं समझ पा रहा था। मैं मेरे को लगता था कि अगर मैंने कुछ सोच भी लिया या मैंने कुछ हल्का फुल्का कुछ कर लिया ना, तो दैट मीन्स कि यार मैं तो रिलैक्स हो गया, अब तो मैं तो गया कई इवेंट्स पाने में। तो फिर वो तो क्या नाम है, किसी तरह से मेरे ऊपर कृपा हो गई ईश्वर की कि 2019 अगस्त में मेरे को क्या नाम है, किसी एक भाई की से मैंने बात करना स्टार्ट करा। वो भाई मेरे बात प्रोग्राम में आए थे, बट वो सोबर हो पाते थे। तो उन्होंने एक बात बोली कि रवि, अगर कोई आपसे ज्यादा सोबर है ना, तो दैट मीन्स कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो, और तुम्हें उससे वो चीज सीखनी चाहिए, तुम उससे वो चीज सीख सकते हो। तो मैंने कहा यार, ये तो इसी बंदे के साथ लागू होती है, बंदा मेरे से बाद में आया बट मेरे से ज्यादा सोबर है, तो दैट मीन्स कि ये भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। तो मैंने उस बंदे की मैंने बात माननी स्टार्ट कर दी, और जैसे जैसे उसने बोला, उसके कदम चिन्हों पे मैंने बढ़ना स्टार्ट किया। और अपना जो दिमाग है ना, मैंने अपना दिमाग, मेरा दिमाग चलता था, बहुत चलता था, बहुत मैं अपनी मनमानी करने की कोशिश करता था अर्ली रिकवरी में। मेरे को समझ में नहीं आती थी किसी की बातें। बट किसी तरह से ना मैंने बस अपने स्पॉन्सर की बात माननी स्टार्ट की कि यार चल, जो ये बोल रहा है ना, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, इसकी बात माननी स्टार्ट कर, करो करो, मानो मानो। वो 10 बात बता पाता था, मैं 2 बात मान पाता था, 8 बातें नहीं मान पाता था, बट स्टिल वो 2 बात मानने से ही ना मेरी बहुत हद तक क्या नाम है, मेरी जीवन जो है वो ठीक होने लगा। विलिंगनेस एक थी कि यार हाँ, बस इसको छोड़ना है। तो वो विलिंगनेस बड़ी इंपॉर्टेंट और वो बड़ी काम आई कि मेरे को यार ये था कि मेरे को छोड़ना है, किसी ने रास्ता बताया और वो रास्ते पे चल पड़ा। वेरियस पासपोर्ट से मैं वहां जाता था और मीटिंग करता था, मैं रिगरस में मीटिंग करता था। फिर एक नोएडा में भी मीटिंग होती थी, थर्सडे को नोएडा में मीटिंग होती थी, मंडे को वहाँ बिशनपुर मीटिंग होती थी। तो मैंने बहुत शिद्दत से मैंने मीटिंग्स करी। और बिल्कुल ये मान के चला कि हाँ यार, बस मेरे को करना है ये काम। पता नहीं मेरे अंदर कौन सा वो एक चीज जागृत हो गई थी कि मैंने इस प्रोग्राम के प्रति ना डेडिकेशन दे दिया अपना। और शुरू, मतलब मेरी अपनी रिकवरी 19, मतलब ये जो रिकवरी स्टार्ट हुई 2019 अगस्त में स्टार्ट हुई, 6 7 8 महीने की रिकवरी के बाद कोविड आ गया। कोविड आया तो मैं इतना घबरा गया, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत डर लग गया, मेरे को लगता था मेरे को कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया। तो उस समय पे फिर ये मीटिंग ऑनलाइन हुई, मंडे और थर्सडे वाली मीटिंग ऑनलाइन हुई। तो मैंने फिर ऑनलाइन वाली मीटिंग में बिल्कुल लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी उसके शिद्दत से, मतलब 6:30 बजे मीटिंग आना, 8 बजे मीटिंग से जाना। मैंने बहुत मतलब कहूँ कि बहुत मेहनत से मैंने मीटिंग्स करी। या ये कहूँ कि ऊपर वाले की कृपा हुई कि मैं हर मीटिंग में मेरे अंदर जोश था कि मैं तो मीटिंग करने का मन करता था। अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आता था कि मीटिंग करूँ या ना करूँ, बस मीटिंग करनी है तो करनी है। मंडे और थर्सडे मीटिंग करनी है तो करनी है। फिर धीरे धीरे मीटिंग बढ़ती रही, संडे वाली मीटिंग भी हो गई। ये जो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एज ए अर्ली रिकवरी मेरे को क्या नाम है, जिन्होंने बेनिफिट दिया, वो था कि एक को ना मैंने एक व्यक्ति को अपने से बड़ा मान लिया कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये मेरे से बड़ा है और मैं इसकी बात मान रहा हूँ जो ये बोल रहा है। ठीक है। और दैट वाज माय स्पॉन्सर, और मैंने उसकी बात माननी स्टार्ट कर दी अपना दिमाग बंद करके, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना भाई, दैट वाज इनसेन।
दैट वाला आई वुड से दैट इज इनसेन। और वो मेरे लिए ना मतलब मैं अपने लिए सही डिसीजन लेने में मैं थोड़ा सा सक्षम नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं किसी किसी की बात मान लेता हूँ, सिंपली फॉलो करता हूँ, तो दैट मैं फिर बढ़िया काम कर पाता हूँ। अब मैं ऑफिस में भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं किसी दूसरे की बात जो मेरे को डायरेक्शन दी जा रहा है उनको फॉलो कर लूँ। बट मेरे लिए पहले था कि मैं डायरेक्शन खुद अपने अपने आप बनाता था, दूसरा को डायरेक्शन दे रहा तो उनको मैनिपुलेट कर देता। बिना मैनिपुलेट करे मैंने दूसरे की बात माननी स्टार्ट कर दी। उस चीज का बड़ा चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में। ठीक है। एक चीज जो मतलब मेरे लिए बड़ी काम करी, वो था कि मैंने अपनी अर्ली रिकवरी में ना मैंने जिम ज्वाइन किया और मैं फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी स्टार्ट करी। एक मेरा जिम ऐसा ज्वाइन करा, उसमें वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी होती थी, किसी दिन डांस, किसी दिन बॉक्सिंग, किसी दिन वेट उठवाते थे वो। तो मैं अपनी पसंद के हिसाब से ना, मेरे को वहाँ जिम जाना मेरे को अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने एटमोस्फेयर ऐसा बना रखा था कि मेरा वहाँ जाने का मन करता था। सुबह उठ के मैंने जाना स्टार्ट किया वहाँ पे। और जब मैं जिम में जाके एक्सरसाइज करके पूरा थक के चूर चूर होके आता था, तो मेरा फिर क्या नाम है मेरा पूरा दिन ना अच्छा बीतता था। और शुरू शुरू में वो सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डेली रिफ्लेक्शन डालने की सर्विस ले ली। और जो मंडे और थर्सडे वाली मीटिंग है उसको मैंने क्या नाम है शेयर करना स्टार्ट किया काफी सालों तक, है ना। तो इन चीजों ने मतलब मेरे को बेनिफिट किया। और दूसरा मेरे को मतलब बहुत गुस्सा आता था वाइफ के ऊपर। मेरे को एकदम से मैं ऊट पटांग गाड़ियां चला रहा हूँ, रेड लाइट पे खड़ा नहीं होता था। ये सब चीजें चल रही थी, इन सब चीजों को चलते रहने दिया। और बस केवल मैंने एक चीज जो मैंने गांठ मारी, वो था कि मेरे को मेरे इनर सर्कल नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मेरे को इनर सर्कल से दूर रहना है। इनर सर्कल जो मैंने स्पॉन्सर के साथ मैंने मिलकर डिफाइन किया, उससे मेरे को दूर रहना है। और उसके बाद फिर मैं बहुत कुछ चीज मैंने मिडिल सर्कल में खोज ली, नई नई चीजें जो मैं कभी करता ही नहीं था, वो मिडिल सर्कल में हुई और बढ़ने लग गई। और मेरा जो मैं हाई लेता था इनर सर्कल में, वो मैं मिडिल सर्कल में स्टार्ट कर दिया। पर मेरे स्पॉन्सर को कहीं ना कहीं अच्छी समझ थी, उसने मेरे को मतलब चलते रहने दिया। और उसको ये लगा कि भाई ये इनर सर्कल से दूर है ना, धीरे धीरे प्रगति कर जाएगा। और वो ही वॉज वेरी वेरी राइट कि मैं चाहे मैंने दो चीज इनर सर्कल में डाली थी, अगर मैं दो चीज से भी दूर हूँ ना 3 महीने तक, तो वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब एक तरीके से मेरे अंदर एक तरीके का मेरे अंदर पावर आ रही है कि मैं दो चीज से तो दूर रह पा रहा हूँ, कल को तो तीसरी चीज बढ़ा लूंगा तो तीसरी चीज से भी दूर रह पाऊंगा। तो इनर सर्कल में मैं केवल अपनी गांठ मार के रखा। और जो जो चीज मेरी इनर सर्कल में बढ़ती जाती, मिडिल सर्कल में जो चीज मेरी बढ़ती गई, मान लो प्रॉब्लमेटिक जो हुई कि भाई इससे कोई लीगल ट्रबल मेरे को हो सकता है, या फिर वो मेरा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, या फिर कुछ और कि वो यार इतनी वल्गर हो गई है कि साला वो इनर सर्कल के बराबर ही जो चीजें मेरी इनर में पड़ी हैं, उनके बराबर ही वो खराब हो रही है। तो फिर मैं स्पॉन्सर से डिस्कस करता था, कई बार डिस्कशन होते थे हम, फिर उनको इनर सर्कल में डाला गया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो जो चीज मैंने उठा के इनर सर्कल में डाली, उसके बाद से फिर वो मैंने नहीं करी। और एक और चीज जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही, वो ये कि मैंने एफर्मेशन करनी स्टार्ट करी। माई स्पॉन्सर एक बार वो नोएडा वाली मीटिंग में उन्होंने एज ए स्पीकर बताया बुलाया। तो उन्होंने स्पीकर मीटिंग में शेयर किया कि वो एफर्मेशन करते हैं और एफर्मेशन का बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है उनके ऊपर। तो मेरे को क्या नाम है मेरे को ये पता चला कि यार एफर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर जब एक बार मैं उनका सबका स्टेप 5 शेयर करा था, तो उन्होंने मेरे को 2-3 एफर्मेशन बताई कि रवि आपको 3 रोज सुबह ये बोलना है, रोज ये बोलना है मिरर के सामने खड़े होके कि आई लव यू, आई लव एंड एक्सेप्ट यू एज यू आर एंड आई फॉरगिव यू। तो ये 3 चीज जब मैंने बोलनी स्टार्ट करी, तो कुछ महीनों, कुछ ज्यादा 6-7-8 महीने मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। उसके बाद उसका असर मेरे को दिखना स्टार्ट हुआ कि मैं, मेरे अंदर जो मेरी लो सेल्फ स्टीम थी, जो मैं अपने आप को कमतर समझता था, वो धीरे धीरे ना रिपेयर होने लग गई। धीरे धीरे रिपेयर होने लगी। फिर जब मैं धीरे धीरे रिकवरी में आगे बढ़ता रहा, मेरी वाइफ को भी लगने लगा कि यार मेरे अंदर जो बदलाव आया। अब गुस्सा आता था तो मैं उससे लड़ता नहीं था, मैं उसके बाहर चले आता था। और मैं स्पॉन्सर को फोन करता था, रिएक्ट नहीं करता था। तो धीरे धीरे ना बड़ा स्लोली उसको भी समझ में आने लगा। और 1-1.5 साल, 2 साल की रिकवरी के बाद मेरी वाइफ ने भी एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया कि हाँ यार तेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और मेरे को याद है कि एक बार मेरे बर्थडे पे उसने क्या नाम है, अब वो कई बार वो कॉम्प्लीमेंट देती रहती है। और ये मेरी तकरीबन 1.5 से 2 साल की रिकवरी के बाद स्टार्ट हुआ था ये। मेरे बर्थडे पे उसने पूरा क्या नाम है गिफ्ट विफ्ट लेके आई, घर सजाया, केक रात को 12 बजे कटिंग करी, और पता नहीं एक पूरी डायरी सी बना के उसने मेरे को दी। उसमें हर पेज पे कुछ कुछ उसने लिखा हुआ था मेरे लिए। तो मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया था। और मेरे लिए ये था कि यार अगर 2 साल की रिकवरी में साला इतने रूट्स मिल रहे हैं, तो अगर मैं 7-8 साल रिकवरी पहुंच जाऊंगा, तो यार आगे आने वाला टाइम कितना बढ़िया आने वाला है ना।
तो मतलब ये चमत्कार था मेरे लिए कि अब मेरी जो रिकवरी के जो प्रूफ थे वो मेरे घर वालों को पता चल रहे थे, मेरी फैमिली को पता चल रहे थे, और उसका उसका जो एक्नॉलेजमेंट मेरी वाइफ की तरफ से भी आ रहा था, विच इज अ बिग बिग एक्नॉलेजमेंट फॉर मी। क्योंकि वाइफ ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल आपको क्लोजली देख रही होती है, और सेक्स एडिक्शन के मामले में खासतौर से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लेडीज की इंस्टिंक्ट बहुत तेज होती है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरा पति कहीं और इन्वॉल्व है या नहीं। हालांकि इस बीच में मेरे दिमाग में दूसरी औरतें चल रही थी, दूसरी औरत के बारे में मैं फैंटेसाइज कर रहा था, और दूसरी औरत के बारे में सेक्स कर रहा था, बट मैं एक्शन में मेरा कुछ नहीं था। एक्शन में मेरा कुछ मतलब इवन अभी भी नहीं है। अभी भी मेरे क्या नाम है, आज सुबह भी मैं बहुत ज्यादा क्या नाम है ट्रिगर्ड था, फील कर रहा था। मैं पार्क गया वॉक करने, तो मेरे को बहुत दूसरी औरतें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बट एक्शन में कुछ नहीं था। वो जो मैं जो सुबह जो ट्रिगर्ड फील कर रहा था, वो बाय द टाइम जब मैं ऑफिस पहुंचा वो अपने आप वो खत्म हो गया। ठीक है। और एक चीज मेरे को बोला था विड्रॉल एंड रिलैप्स, विड्रॉल के और विड्रॉल एंड रिलैप्स के बारे में बोलने के लिए बोला था। तो मेरा ऐसा मानना है कि विड्रॉल ना बड़े इंपॉर्टेंट है यार, और जिसको विड्रॉल हैंडल करने आ गए ना, फिर उसको रिकवरी की गाड़ी चलाने में फिर उसको दिक्कत नहीं होगी। रिकवरी की गाड़ी की जो सबसे बड़ी बाधा है ना, वो ये विड्रॉल है। और विड्रॉल ना कई तरह से आते हैं। कई बार वो सेक्सुअल सेक्सुअल विड्रॉल आएंगे कि आपको मेरे को सेक्स की क्रेविंग हो रही होगी बहुत तेज। कई बार वो इमोशनल विड्रॉल आएंगे कि मैं लो फील कर रहा हूँ, और कई बार मैं अपने काम को लेकर लो फील कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। इन सारी की सारी एंजाइटी, इन सारी की सारी मेरे को लो फीलिंग, इन सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स में ना मेरे को जो रास्ता है, मेरी जो बीमारी की जो दवाई है, वो मेरे को केवल एक ही नजर आएगी, वो है एडिक्शन। कि यार कुछ तो देखने को मिल जाए, कुछ तो कर लूं, किसी से तो बात कर लूं, किसी से तो चैटिंग के लिए कुछ मेरे को मिल जाए, कहीं तो मैं फॉर्म देख लूं, यार कहीं तो कुछ हो जाए। उस सारी चीज में बस मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई मेरे को अपना इनर सर्कल नहीं करना। फिर सारा मैं दिमाग दिमाग दौड़ाता था और अपना मिडिल सर्कल में ढूंढता था कि भाई मिडिल में क्या कर सकता हूँ मैं। इनर तो कर नहीं सकता। मैंने विड्रॉल्स अपने निकाले मिडिल सर्कल कर करके वो ना रेल बना देता था मैं मिडिल सर्कल की। मेरे लिए कोई चीज नहीं होती थी मिडिल सर्कल। मैं भाई साहब बुरी तरह से रेल बनाया था, बट मेरी जो टेक्निकल सोसाइटी मेरी बची जाती थी क्योंकि मैं सर्कल नहीं करता था। तो विड्रॉल आए, तो विड्रॉल के समय पे कुछ चीजें जो कर सकते हैं, दैट इज कि सबसे पहले तो अपने इनर सर्कल को बचा के रखना है। जैसे वो एक पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी, तो जो राजा, जो मेन राजा होता था साम्राज्य का, उसको सबसे सबसे सिक्योरिटी में कवर कर लेते थे वो। तो ऐसे ही सबसे 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 सिक्योरिटी में कवर अपने इनर सर्कल कर लेना है। उसके अलावा अगर नहीं मन मान रहा तो अपने मिडिल सर्कल करके अपना पास कर लो। नहीं तो प्रोग्राम के टूल्स है बहुत सारे, मेंबर्स को कॉल कर लो, फोन करके क्या नाम है, तुम जब बात कर लोगे तो वो विड्रॉल्स की जो गुब्बारे हैं उनकी जो हवा थोड़ी सी निकल जाएगी। जो गुब्बारों में हवा भर गई है, वो गुब्बारों की हवा थोड़ी निकल जाएगी जब मैं किसी से बात कर लूंगा, मैं कोई आउटर सर्कल एक्टिविटी कर लूंगा। आउटर सर्कल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू की अर्ली रिकवरी में। अर्ली रिकवरी से मतलब मेरा 1.5-2 साल की रिकवरी से है। तो अर्ली रिकवरी में आउटर सर्कल इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं ये समझता हूँ कि अर्ली रिकवरी में इनर सर्कल के ऊपर जितना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आउटर सर्कल करते रहो, इनर सर्कल से अपने आप दूर रहोगे। अपने पूरे दिन को इस तरह से डिजाइन करके रखना है मेरे को कि मैं आउटर सर्कल में मैं रहूं, कि मैं अगर एक आउटर सर्कल कर रहा हूँ उसका 2-3 घंटे तक मेरे पर असर है, 2-3 घंटे बाद मैं कोई और आउटर सर्कल कर रहा हूँ। मेरे पास इतनी वैरायटी ऑफ आउटर सर्कल होनी चाहिए कि जब कहीं पे मैं फिजिकली थक रहा हूँ किसी चीज को करने में, और कहीं मैं फिजिकली मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, कि अगर मैं आराम कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए आउटर सर्कल एक्टिविटी। अगर मैं अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए आउटर सर्कल एक्टिविटी। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रहा हूँ तो वो भी एक मेरे लिए आउटर सर्कल एक्टिविटी है। तो मेरे को अपनी आउटर सर्कल एक्टिविटीज के सहारे अपनी अर्ली रिकवरी को निकालना है, और अपने जीवन जीने का जो तरीका है ना उसको बदलना है। तो एफर्मेशन आउटर सर्कल की इंपॉर्टेंस मैंने शेयर कर दी। और विड्रॉल एंड रिलैक्सेस में हाँ, एक तो क्या नाम है इनर सर्कल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा, और दूसरा क्या नाम है उस समय पे अपना बहुत ध्यान रखना कि थोड़ा सा अच्छा खा लिया, सेल्फ केयर करना। राजन भाई प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लो। थैंक यू राजन भाई। तो अब जो अर्ली रिकवरी में विड्रॉल आ रहे हैं ना, उस समय कुछ खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, कुछ विड्रॉल चलते कुछ दिन तक, ऐसा नहीं कि एक दिन रहा और एक दिन में वो खत्म हो गया। वो रहेंगे 3-4 दिन तक रहेंगे, और जब विड्रॉल आएगा ना तो एक ही साथ 3-4 प्रॉब्लम आएंगी।
कि साला ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो घर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, घर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कोई ऐसी लड़की भी उसी टाइम पे दिख गई जो मेरे टेम्पलेट में फिट बैठती हो। एक एक प्रॉब्लम नहीं आती एक साथ, कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम आएंगी और बिल्कुल ऐसा कर देगी कि पैरालाइज, कि भाई तू कुछ कर मत, तू बैठ जा अपना कमरे की कुंडी लगा और साला अपने तू घुस जा इनर सर्कल में और अपना तू एडिक्टिव बिहेवियर जो तेरा है ना उसको कर, वहीं तेरे को आराम मिलेगा। बट उस समय पे बस वही करना है कि मेरे को अपना इनर सर्कल नहीं करना और अपना इनर सर्कल से बच के मेरे को कोशिश करनी है कि उस समय मेंबरों से बात करता रहूँ, अपना मैं थोड़ा ध्यान रखूँ, मैं मीटिंग्स में आता रहूँ। और अगर मैं रिलैक्स कर भी गया बाई चांस, है ना, तो भी मेरे को वापस तुरंत मीटिंग में आना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इस मीटिंग में कोई किसी को जज नहीं करता। सबसे अच्छी बात इस फेलोशिप की ये है कि कोई किसी को जज नहीं करता। ठीक है, रिलैक्स मैं जितनी बार रिलैक्स हूँ शायद, मतलब शायद ही कोई अभी एक्टिव मेंबर होगा जो इतनी बार रिलैक्स होने के बाद टिका रहा, आता रहा। मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि शायद मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा, हो सकता है और भी बहुत बहुत लोगों की बहुत परेशानियां है, बट मैं बहुत रिलैक्स होता था और रिलैक्स होकर भाग जाता था, फिर मीटिंग में आपको छोड़ देता था, है ना। लेकिन मेरे को ये समझ में, मेरे को कहीं ना कहीं ना बैक ऑफ माई माइंड मेरे को पता था कि यार यही जगह है जहाँ पे मेरे लिए क्या नाम है सॉल्यूशन मेरा अवेलेबल है, यहीं पे मैं ठीक होऊंगा। तो मैं बार बार आता था, जो पूरे पुराने मेंबर्स हैं मैं उनको कॉल करता था, फिर वो मेरे को समझाते थे, दिमाग चाटता रहता था मैं उनका, वो मेरे को समझाते थे कि भाई चल कोई बात नहीं वापस आ जा। फिर मैं वापस रीस्टार्ट करता, थोड़े दिन बाद फिर रिलैक्स हो जाता था। तो रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। रिलैक्स मतलब रिलैक्स कुछ ऐसा नहीं है कि यार कि मेरे हाथ में है वो, क्योंकि जब सोबराइटी मेरे भगवान के हाथ में है, मैं कहता हूँ कि सोबर मैं ईश्वर की कृपा से हुआ, तो रिलैक्स भी यार ठीक है। अगर उसने रिलैप्स किया, मान लो मैं 2 महीने बाद रिलैप्स हो गया, तो मेरे 2 महीने तो बढ़िया निकल गए ना। लेकिन ये एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था कि यार 2 महीने बाद मैं रिलैप्स हो गया, सोसाइटी रीसेट करना 3 महीने 6 महीने, और जब साल 2 साल हो जाते तो यार रिकवरी और करने लगती है, लगता है कि रिलैप्स हो जाऊंगा तो डर लगता है। तो मेरे को भी थोड़े दिन पहले तो लगता था, तो मैं स्पॉन्सर से बात कर रहा था कि यार रिलैप्स का डर लग रहा है, तो मेरे स्पॉन्सर यही बताते थे मेरे को कि यार रिकवरी एक दिन की है, चाहे वो तुम 4 साल हो गए चाहे 4 महीने हुए, जीना तो आज का दिन ही है ना। अगर आज का दिन सही सही जी रहे हो तो तुम सोबर हो, चाहे तुम 4 साल सोबर हो चाहे 40 साल सोबर हो, तुम्हारी बड़ी। लेकिन अगर तुम 40 साल सोबर होने के बाद भी आज का दिन तुम खराब जी रहे हो कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ में, अगर तुम हो इन्वॉल्व, तो फिर 40 साल की रिकवरी कभी कोई फायदा नहीं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टुडे, कि आज मैं कैसे जी रहा हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो मैंने सीखा है इस प्रोग्राम में, क्या जो मैंने अपने कैरेक्टर 12 कदमों के ऊपर जो मैंने काम करके अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया है, क्या मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, एम आई विलिंग टू लीव माई कैरेक्टर डिफेक्ट। या अभी भी क्या नाम है मैं सेक्स के एडिक्शन से तो चलो मैं निकल गया, मैं थोड़ा सोबर हो गया, पर मैं और चीजों में फंस गया, मैं घमंड में फंस गया, मैं लालच में फंस गया, या मैं प्राइड में किसी और चीज में फंस गया, मैं रिजेंटमेंट में अभी भी मैंने पाली हुई है, या मैं जिद्दी हूँ अभी भी मैं किसी को सुनने को तैयार नहीं हूँ, या मेरा अड़ियल रवैया है, या मैं क्या नाम है ऑफिस में सारा काम नहीं करता, मैं जानबूझ के मैं बहाने मारता रहता हूँ। मतलब बहुत सारी और भी चीजें जिनके अंदर मैं फंस सकता हूँ। कंटिन्यूस प्रोग्राम करने का मतलब है कि मैं अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। 12 कदम धीरे धीरे वही करवाते हैं, धीरे धीरे मैं तरक्की कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना बट प्रोग्रेस की तरफ जाता रहना, कि मेरा हर दिन अगला पिछले से बेहतर हो। टाइम काफी हो गया बोलते बोलते, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार मेरे को बड़ी शॉर्ट पीरियड में मेरे को बोला गया कि स्पीकर आज शाम को बन जाओ, तो मैं ना बड़ा थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली शेयर बना नहीं पाया अपनी, और उसके हिसाब से कर नहीं पाया। पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस कर लिया, पर मैं बोल लूंगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो दो ईश्वर की मर्जी है, आज वो बोलूंगा और देखते हैं क्या बोलता हूँ। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। अगर कुछ चीज रह गई हो तो सभी मेंबर्स, मतलब हम छोटी सी फेलोशिप है हमारी, 1 to 1 हम बात करते ही रहते हैं। एनी टाइम वेलकम है, मेरे को कभी भी कोई भी कॉल करो, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा तो कॉल बैक जरूर करूंगा। और ठीक है यार, कीप कमिंग बैक, आते रहो। कोई चीज छूट गई होगी तो उसको